अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन की वजह से जिंगजोंग और लू के बीच में गलतफहमी हो जाता है। लू को लगता है कि जिंगजोंग लिन के साथ सेक्स कर ली है। जिंगजोंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मैं अपना वर्जिनिटी तुम्हारे लिए रखी हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लू बोलता है, फिर जब मैं तुम्हारे गाल में किस कर रहा था तब तुम ना क्यों बोल रही थी उस समय। जिंगजोंग गाल पकड़कर बोलती है क्योंकि फिर वो सोचने लग जाती है उसके चेहरे में जो फेशियल गम किया था लिन। लू बोलता है, बताओ मुझे। जिंगजोंग कुछ नहीं बोलती है और वो रोने लग जाती है। लू उसे रोते हुए देखकर बोलता है, हाँ मुझे पता था। फिर जिंगजोंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लू गुस्से से बोलता है, धत तेरी की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपना वर्जिनिटी उस लड़के को कैसे दे सकती हो? मैं उस कमीने को क्यों नहीं मार पा रहा हूँ? अगर मैं हुआ स्टेज में पहुंच जाता तो मैं सही में उसे फाड़ देता बीच से। फिर उसे याद आता है कि जिंगजोंग उसे क्रिएटर एलेक्सर दी थी। फिर उसे निकाल कर बोलता है, मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि इस क्रिएटर एलेक्सियर को ब्रीफ मीटिंग में ले जाना है। मैं प्लान बनाया था कि इसे मास्टर को वापस दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरे पास क्रिएटर एलेक्सियर है फिर मैं आराम से हुआ स्टेज में पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा और इंतजार कर लो। दूसरी तरफ जीजी अमी अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है। आज जो लिन के साथ डेट में गई थी ये सोचकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एल्वी उसे छिपकर देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मुझे हान की मदद करनी है इस लड़की को पटाने में। लेकिन मैं जितनी बार इस लड़की को देखता हूँ उतनी बार मुझे ज्यादा ही प्यार आने लग जाता है। मैं सही में इसे पैराडाइज वाले वापस ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मास्टर को पूछना पड़ेगा इसके बारे में। फिर जीजियोमी को लगता है कि कोई खिड़की में है और वो वहाँ पर जाकर देखने लग जाती है और बोलती है, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा था, लगता है कि ये मेरा कोई वहम होगा। एल्वी वहाँ से चला जाता है और मास्टर के पास जाकर बोलता है, मास्टर। मास्टर बोलता है, अच्छा तुम वापस आ गए, कैसे चला वहाँ पर सब कुछ? एल्वी बोलता है, थोड़ा सा दिक्कत है, वो लड़का कल्टीवेटर है। मास्टर बोलता है, कल्टीवेटर कौन सा सेक्टर से? कॉन्गडोंग या नाइन ड्रैगन सेक्टर से। एल्वी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी सेक्टर से है, यहाँ तक कि उसे पैराडाइज वाले के बारे में पता ही नहीं था। मास्टर गुस्सा होकर बोलता है, गधे कहीं क्या, तुम एक छोटे से सेक्टर से हार के आए हो, तुमने सुना नहीं था जो मैंने कहा था? अगर तुम इसे नहीं कर पाओगे फिर हम लोग पैराडाइज वाले के मैजिस्ट्री को क्या दिखाएंगे? एल्वी बोलता है, मास्टर वो लड़का का ताकत बहुत ही ज्यादा है। नहीं, उसका ताकत तो बहुत ही महान है। आपको लगेगा कि मैं अजीब सा बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो लड़का को देखकर लग रहा था कि उसे मार्शल आर्ट नहीं आता है, लेकिन मैं उस पर हमला कर रहा था वो तब भी हिल भी नहीं रहा था। मास्टर बोलता है, सही में उसका नाम क्या है? एल्वी बोलता है, उसका नाम लिनफेंग है। मास्टर बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा ताकत के बारे में, वो तुम्हारे हमले को सह भी लिया और हिला भी नहीं। ये तुम्हारा कोई वहम नहीं हो रहा है, वो हुआ स्टेज में पहुंच गया है। साथ बड़े सेक्टर के अलावा भी कोई और हुआ स्टेज में पहुंच गया है, लेकिन ये कल्टीवेशन की दुनिया में बड़ा हो गया है, लेकिन हमने कभी भी लिनफेंग का नाम सुना नहीं है। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, क्या तुम सही बोल रहे हो ना? एल्वी घबराते हुए बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अब क्या करेंगे? मास्टर बोलता है, अब मैं इसे खुद करूँगा। लिनफेंग कहाँ पर है? हमने आज उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग इसे कर लेंगे, लेकिन हम लोग इसे नहीं कर पाए तो पैराडाइज वालों को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे कोई परवाह नहीं यन फैमिली का, लेकिन कोई और सेक्टर को ये बात पता चल गया तो वो लोग हम पर हंसेंगे। एल्वी बोलता है, लेकिन कल ब्रीफ मीटिंग है ना, अगर आज आपको चोट लग गई तो कल ब्रीफ मीटिंग में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास एक रास्ता है, एक पत्थर से दो चिड़िया को मारने का। मास्टर बोलता है, सही में? मुझे बताओ इसके बारे में। एल्वी बता देता है सब कुछ। फिर वो लोग यन फैमिली में पहुंच जाते हैं। हन एल्वी को देखकर बोलता है, मास्टर कैसा गया? मिस्टर हन बोलता है, हन तुम एकदम सही समय में आए हो, हम लोग बात ही कर रहे थे। एल्वी बोलता है, हाँ तुम्हारा काम हो गया हन। हन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, सही में आप बहुत ही अच्छे हो मास्टर एल्वी। मास्टर बोलता है, लेकिन हमें पता चला कि जीजियामी बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, तो हमने डिसाइड किया उसे ट्रेन करने का। मैं उसे चेला बनाऊंगा अपना और पैराडाइज वाले वापस ले जाता हूँ, तुम उसे कभी भी नहीं देख पाओगे। हन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या अब ये कैसे कर सकते मेरे साथ? एल्वी बोलता है, तो तुम हमारे खिलाफ हो क्या? मिस्टर हान बोलता है, चुप हो जाओ हान। फिर वो उन लोगों से बोलता है, अगर वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड है उसे पैराडाइज वाले में जाना चाहिए और कल्टीवेट वहाँ पर करना चाहिए। हान कैसे इसे मना कर सकता है? सही कहा ना मैं हान? हान रोते हुए बोलता है, हाँ। और वो अपने मन में सोचता होगा, मेरा गर्लफ्रेंड तो गया। मास्टर अपने मन में बोलता है, यहाँ का काम तो खत्म हुआ, अब सिर्फ ब्रीफ मीटिंग के बाद लिनफेंग को ठिकाने लगाना होगा। फिर अगले दिन ही ब्रीफ मीटिंग था। सभी लोग ब्रीफ मीटिंग के लिए जैक्सन में चले जाते हैं। सभी लोग अपना कल्टीवेशन रिसोर्स वहाँ पर सेल कर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है,
आओ और देखो इसे, हमारे पास टॉप क्वालिटी का सोल स्टोन है। दूसरा आदमी बोलता है 5 सोल स्टोन के बदले एक नरिशिंग एलिक्सियर मिलेगा, है ना, ये बहुत ही अच्छा सौदा। ब्रीफ मीटिंग में लिन भी आ जाता है। उसे देखकर एक आदमी बोलता है इधर आओ, ये लाइव एलिक्सियर मेरे मास्टर ने बनाया है। जब तुम्हें बहुत ज्यादा ही चोट लग जाएगा तो ये तुम्हें जिंदा रखेगा। इसे स्टिमुलेशन एलिक्सियर के साथ इस्तेमाल करो जो मेरे बाएं हाथ में है। तुम्हारा घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सिर्फ इसके लिए तुम्हें एक क्रेटर एलिक्सियर देना होगा और तुम्हें इसे मिल सकता है। एक बार आकर तो देखो। लिन आगे चलने लग जाता है और बोलता है यहाँ कितना भीड़ है। जियोन बोली थी मुझे कि यहाँ पर छोटा सेक्टर आने से बहुत ही डरते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। जियोन भी वहाँ पर आई होती है अपनी बहन के साथ। जियोन बोलती है तो ये है ब्रीफ मीटिंग, ये तो पूरा बाजार लग रहा है। जिंगजोंग बोलती है ऐसे मत देखो यहाँ वहाँ। जियोन फिर वो लिन को देखते अपने मन में बोलती है ये तो लिनफेंग लग रहा है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो चिल्लाकर बोलती है हे लिनफेंग। लिन बोलता है ओह ये तुम हो। जिंगजोंग अपने मन में बोलती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जियोन लिन को बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। लिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर आने से डरता हूँ क्या, ये तो बाजार लग रहा है, लेकिन तुमने तो बोला था यहाँ पर सिर्फ बड़े सेक्टर वाले ही लोग आते हैं, क्या तुम बकवास कर रही थी। जियोन बोलती है ये सच बात है कि यहाँ पर बड़े सेक्टर वाले ही आते हैं, लेकिन अभी ब्रीफ मीटिंग का टाइम नहीं हुआ है। जिंगजोंग लिन को बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बड़े सेक्टर से भी नहीं हो और तुम्हारे पास कल्टीवेशन रिसोर्स की कमी भी नहीं है। लिन बोलता है ये मेरा प्लान है और मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। रुको तुम्हारा भाई कहाँ पर है, उसे तो यहाँ पर होना चाहिए था ना तुम्हारे साथ। जिंगजोंग गुस्से से बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियोन बोलती है ठीक है आप सब कुछ जाने दो, अभी तुम बहुत ही जल्दी आ गए हो। ड्रैगन गार्जियन यहाँ पर आए नहीं अभी तक और ना ही बड़े सेक्टर आए हैं, तो अभी तक ब्रीफ मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। इस दौरान ये छोटे सेक्टर यहाँ पर ट्रेडिंग करेगा और जैसे ही ब्रीफ मीटिंग का टाइम आएगा ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। लिन बोलता है ये ड्रैगन गार्जियन कब आएंगे। जियोन बोलती है दोपहर तक तो आ जाएंगे। एल्वी और उसका मास्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। एल्वी उसे देख लेता है लिन को और वो मास्टर को बोलता है मास्टर लिनफेंग यहाँ पर है। मास्टर बोलता है क्या। एल्वी लिन की और इशारा देते हुए बोलता है वो रहा। मास्टर लिन को देखकर बोलता है मैं सही में उसका स्टेज को नहीं देख पा रहा हूँ, वो सही में हुआ स्टेज में है, ये अच्छा समय नहीं है। ड्रैगन गार्जियन कभी भी आ सकते हैं, ब्रीफ मीटिंग को खत्म होने दो फिर उसे देख लेंगे। एल्वी बोलता है ठीक है। फिर वो शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है रुको ये लड़का यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि जियोमी अभी अकेली होगी, कितना अच्छा मौका है मेरे पास अभी। फिर वो मास्टर को बोलता है मास्टर मेरी बातें सुनिए ना। मास्टर बोलता है क्या हो गया। फिर वो एल्वी जल्दी से उसे बता देता है। मास्टर बोलता है ठीक है कर लो, लेकिन इसे जल्दी खत्म कर देना। एल्वी बोलता है ठीक है मास्टर और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है और अपने मन में बोलता है अब जियोमी मेरी है। दूसरी तरफ लू वहाँ पर आ जाता है और बोलता है जिंगजोंग तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रही हो, मैं तुम्हें बोला था ना कि कोंगडंग सेक्टर में जाने के लिए, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो और तुम फिर इस लड़के के साथ हो। जियोन लू को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। फिर जियोन लिन को बोलती है तुम अकेले जा सकती हो, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। लिन बोलता है क्या, और वो लोग वहाँ से चली जाती है। फिर लिन लू को बोलता है क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। फिर वो शॉक्ड होकर बोलता है मैं उसका स्टेज को नहीं देख पा रहा हूँ, वो वाइट स्टेज में पहुंच गया है। लू बोलता है लड़ना चाहोगे मेरे से, मैं तुम्हें बहुत देर से खोज रहा था, अच्छा वो कि तुम यहाँ पर मिल गए। लिन बोलता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, वो भी ब्रीफ मीटिंग में। लू बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा ड्रैगन गार्जियन के आने से पहले। उसी समय वहाँ पर एक आवाज आता है और बोलता है यहाँ पर सारे बड़े सेक्टर है तो ब्रीफ मीटिंग अब स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर सारे छोटे सेक्टर बहुत ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं ड्रैगन गार्जियन यहाँ पर आ गए, जल्दी करो। वो लोग अपना सारा कल्टीवेशन रिसोर्स को बांधकर वहाँ से भागने लग जाते हैं और सारे बड़े सेक्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लू गुस्से से बोलता है ड्रैगन गार्जियन सही में एकदम खराब समय में आए हैं, तुम बहुत ही लकी हो। ड्रैगन गार्जियन बोलते हैं 7 सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर देखो, 9 ड्रैगन सेक्टर, कुनलन सेक्टर, पैराडाइज वाले, सुसन सेक्टर, कोंगडोंग सेक्टर, वर्जिन पैलेस और डिवाइन सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए नहीं है। फिर एक आदमी बोलता है 2 आदमी कम है, तो ये लड़का कौन है यहाँ पर। फिर ड्रैगन गार्जियन बोलता है लिनफेंग तुम बड़े सेक्टर में से नहीं हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन बोलता है मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आया हूँ। एक आदमी गुस्से से बोलता है हमारे पास समय नहीं है तुम्हारा बकवास सुनने का, ब्रीफ मीटिंग में दखल मत दो। लिन बोलता है लेकिन मैंने तो ये नहीं सुना कि यहाँ पर बड़े सेक्टर के अलावा कोई और नहीं आ सकता है। ड्रैगन गार्जियन बोलता है सही में तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। लिन कुछ एलिक्सियर निकालते हुए बोलता है क्या ये काफी है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं 2 क्रिएटर एलिक्सियर। ड्रैगन गार्जियन हंसते हुए बोलता है ये तो एक रिप्लेनिशिंग एलिक्सियर है। लिन अपने मन में बोलता है
अच्छा, इन लोगों को एलेक्सियर के बारे में पता है। लिन और 3 एलेक्सियर निकालते हुए सभी को बोलता है, मैं सुना कि तुम लोग 7 बड़े सेक्टर से हो और तुम्हारा सेक्टर बहुत ही कल्टीवेटर फैमिली है, तो तुम लोगों को ये तो पता ही होगा ना कहाँ पर है किनफेंग माउंटेन। मैं ये सारे एलेक्सियर फ्री में दूंगा जो मुझे बताएगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, फ्री में? क्या तुम सीरियस हो? लिन बोलता है, ड्रैगन गार्जियन यहाँ पर है और मैं अपनी बातें से नहीं मुकरूंगा। तुम मुझे बताओ किसे पता है कि कहाँ पर है किनफेंग माउंटेन। एक आदमी घबराते हुए बोलता है, कैसे हम लोग को पता नहीं होगा इसके बारे में? सभी को पता है कि किंगफेंग माउंटेन कहाँ पर है, लेकिन फिर वो डरते हुए ड्रैगन गार्जियन को देखता है, फिर वो शांत हो जाता है। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता होगा, इसे क्या हो गया? फिर वो ड्रैगन गार्जियन को बोलता है, ड्रैगन गार्जियन, लगता है कि तुम्हें पता है कहाँ पर किंगफेंग माउंटेन है। ड्रैगन गार्जियन बोलता है, तुम किंगफेंग माउंटेन को क्यों खोज रहे हो? लिन बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो किंगफेंग माउंटेन में गया है और मैं भी उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बताइए। ड्रैगन गार्जियन बोलता है, वापस चले जाओ, किंगफेंग तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ पर जाना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। लिन बोलता है, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जा पाऊंगा या नहीं, सिर्फ मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। फिर उसी समय एक आदमी हंसते हुए ड्रैगन गार्जियन को बोलता है, एल्डर भाई इसे बता दीजिए, अगर इसे पता भी चलेगा वो वहाँ पर जा ही नहीं पाएगा, मैंने सही बोला तो। फिर वहाँ पर मॉन्ग अचानक से वहाँ पर आ जाता है। ड्रैगन गार्जियन बोलता है, तुम मास्टर जानू हो ना? वो लोग मॉन्ग को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, ये मॉन्ग है क्या? ये तो डायरेक्ट बात कर रहा है, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। लिन उस मॉन्ग को देखकर अपने मन में बोलता है, लेकिन क्यों? इस आदमी का इनर पावर इतना अजीब लग रहा है, मैं इसका स्टेज को देख पा रहा हूँ और ये अभी मिडिल मैन स्टेज में है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर वो मॉन्ग लिन को बोलता है, ओए लड़के, तुम्हें किंगफेंग माउंटेन का पता चाहिए? लिन चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे बताइए। ड्रैगन गार्जियन बोलता है, मास्टर जान ली, प्लीज मत करिए। मॉन्ग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा इसे। एल्डर भाई प्लीज कंटिन्यू करिए ब्रीफ मीटिंग को। फिर वो लिन को बोलता है, प्लीज मेरे साथ आओ बच्चे, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।